हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंडीकरण। हम संख्या 30 से शुरू करते हैं। 30 को हम लिख सकते हैं, अगर गुणा के रूप में लिखना हो 1 गुना 30 या फिर 2 गुना 15 या फिर 3 गुना 10 और 30 हो सकता है 5 गुना 6। ये सारे 30 के गुणनखंड हैं। इनमें से 2, 3 और 5 ये तीनों अभाज्य हैं। अभाज्य मीन्स प्राइम। ये किसी टेबल पे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इन 3 गुणनखंडों को अगर 30 बनाना है, गुणा करके 30 बनता है 2 3 6 और 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 5 30। तो ये हम 30 के गुणनखंड बना चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हम लेते हैं संख्या 40। 40 को लिख सकते हैं 1 गुना 40 या फिर 2 गुना 20 और ये हो सकता है 4 गुना 10 और 5 गुना 8। ये सारे 40 के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। और इनमें से प्राइम गुणनखंड कौन से हैं? 2 और 5। और अब हम 40 को इन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 5 40। तो ये हमारे पास 40 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ये सिंपल संख्याएं ली थी हमने। इसी तरह हम व्यंजकों को भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि हम संख्या लेते हैं x² y z। इसे हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में x गुना x गुना y गुना z। x 2 बार था, शक्ति 2 थी, तो इसे हमने 2 बार लिखना है। y 1 बार, z 1 बार। तो ये हो गए हमारे पास व्यंजक x² yz के अभाज्य गुणनखंड। एक और एग्जांपल देखते हैं। x² y प्लस z की पावर 3। जब हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं तो इसके गुणनखंड बनेंगे x की शक्ति 2, मतलब 2 बार x लिखा, फिर y प्लस z की शक्ति 3 मीन्स इसे पूरी ब्रैकेट को ही 3 बार लिखना है। y प्लस z, y प्लस z और y प्लस z। इस तरह ये हमारे पास दिए गए व्यंजक के गुणनखंड हैं। हम व्यंजकों के गुणनखंड 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। सपोज हमें दी है एग्जाम्पल 2x प्लस 4। तो पहले मेथड के अनुसार हम इन दोनों पदों से कोई भी टर्म जो साझी है उसे हमने कॉमन निकालना है, साझा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इस व्यंजक में पहले पद के गुणनखंड होंगे 2 गुना x, फिर प्लस का साइन, 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुना 2। तो हमने क्या करना है, इनमें से साझा निकालना है ऐसा अक्षर, ऐसा नंबर जो कि दोनों टर्म्स में है। जैसे कि यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें, उसे हमने बाहर कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट के और गुना का चिन्ह डाल के क्या लिखेंगे, 2 इस पद में से 2 बाहर साझा है, पीछे रह गया ब्रैकेट के अंदर x, फिर प्लस का चिन्ह और फिर इसी तरह 2 कॉमन बाहर है और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2। तो हमने रकम को 2x प्लस 2 के रूप में गुणनखंड बना लिया है। इस तरह हम व्यंजक में से गुणा के रूप में गुणनखंड बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रकम है हमारे पास 12a² b प्लस 15a b²।
तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म है उसके गुणनखंड मीन्स गुणा के रूप में 12 होगा। 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12। फिर a का वर्ग मतलब कि 2 बार a लिखेंगे। फिर है b प्लस 15 लिखने के लिए 3 गुना 5, देन a, फिर b का वर्ग मतलब कि 2 बार b। इस तरह हमारे पास दिए गए पदों को हमने गुणनखंड के रूप में लिखा। अब अगला स्टेप है साझा निकालने का। कॉमन है हमारे पास 2 इधर है पहले पद में, दूसरे में नहीं है, नहीं आएगा 2 कॉमन। 3 दोनों पदों में है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के। फिर a है, यहाँ पर भी है, इसे बाहर ले आएंगे। एक और a है लेकिन दूसरे पद में नहीं है। नेक्स्ट कम्स b, ये हमारे पास दोनों टर्म्स में है, कॉमन निकाल लेंगे। इसके साथ ही ये टर्म खत्म हो गई, इसमें और अक्षर नहीं है, तो हमारा कॉमन निकालने का काम खत्म हुआ। अब हम बनाएंगे ब्रैकेट। जो टर्म्स हमने बाहर कॉमन नहीं निकाली हैं वो ब्रैकेट के अंदर रहेंगी, जैसे कि 2 2 a, पहले पद में से 2 गुना a, फिर प्लस का चिन्ह डाल के 5 और b, ये 2 टर्म्स हमने कॉमन निकाल ली हैं। इसके साथ ही हमारा गुणनखंड का ये कंप्लीट हुआ। 3ab ब्रैकेट 2 गुना 2 4 a प्लस 5 b। तो इस तरह हम व्यंजकों के गुणनखंड बनाते हैं। दूसरी विधि है 2 12 समूहीकरण। समूहीकरण ये क्या मेथड है, आइए उदाहरण की सहायता से सीखते हैं। हम दिए गए प्रश्न को समूह के रूप में बदलेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कुछ भी साझा कॉमन नहीं निकल रहा ब्रैकेट बनाने के लिए, इसलिए हम समूह बनाएंगे। पहली 2 टर्म्स का एक समूह और पीछे की 2 टर्म्स का एक समूह। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास साझा बन रहा है 2 और y, 2y। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समूहीकरण 2xy प्लस 2y और दूसरा समूह है 5x प्लस 5। फिर पहले मेथड की तरह साझा 2 और y, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x पहले पद में से, फिर प्लस 2y कॉमन है 1 रह गया, देन प्लस का साइन, यहाँ पर साझा है 5 और ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5 बाहर कॉमन चला गया 1। इस मेथड का नाम है दोबारा समूहीकरण। इट मीन्स हम यहाँ पर एक बार फिर से समूह बनाएंगे। कैसे? दिस इज कॉमन। दोबारा हमारे पास x प्लस 1 टर्म कॉमन आ रही है और ब्रैकेट बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को हमने कॉमन निकाला। ब्रैकेट के अंदर 2y, ये बाहर कॉमन है, प्लस 5 क्योंकि x प्लस 1 बाहर है। तो इस तरह हमने समूह बना के टर्म को, एडिशन वाली टर्म को मल्टीप्लाई के रूप में बदल दिया और ये हमारे दिए गए प्रश्न के गुणनखंड हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समूह बनाने के लिए हमारे पास ये रकम दी गई है जिसमें हम पहली 2 टर्म्स का समूह बनाते हैं z-7, पिछली 2 टर्म्स का समूह बनेगा 7xy माइनस xyz। अगला स्टेप था हमारे पास कॉमन निकालने का। इस टर्म में हमारे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर कॉमन बनता है x है दोनों पदों में और y भी है, तो x y कॉमन निकाल लिया। पीछे बनता है 7 ब्रैकेट में माइनस यहाँ पर बचेगा z। तो साथियों यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ब्रैकेट में z-7 है और यहाँ पर 7 - z,
तो दोबारा समूहीकरण करते समय हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। इसलिए सेम करने के लिए हम इस ब्रैकेट में से माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल के यहाँ ले आएंगे। पहली ब्रैकेट को कुछ नहीं करना, उसे एज इट इज लिख लिया। इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन बाहर लिखा गया, एक्स वाई, और ये टर्म हो गई उल्टा z-7। हमारे पास z-7 की ब्रैकेट दोनों में सेम हो गई और हम कॉमन निकालेंगे z-7 की ब्रैकेट इस तरह। फिर दूसरी ब्रैकेट बनाने के लिए इन दोनों z-7 के मल्टीप्लायर, इसके साथ गुना हो रहा है 1, फिर माइनस, यहाँ पर z-7 के साथ है xy। इस तरह हमने प्रश्न को गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। सो फ्रेंड्स, आज हमने व्यंजकों के गुणनखंड बनाना सीखा। यहाँ कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सम्स को सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।